लीलो जमाना ही चोर है, ये कह चलिया जब चलता करया था। साड़ी के बंधन आली रावण की मंदूरी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान, जी हाँ, 50 साल से भी ज्यादा हरियाणवी कल्चर को देश और विदेश के अलग अलग हिस्सों में हरियाणा की पहचान दिलाने वाले गुलाब सिंह खांडवाल जी। नमस्कार जी गुलाब जी। नमस्कार जी। गुलाब जी लगातार हरियाणवी कल्चर को देश और विदेशों के अलग अलग हिस्सों में हरियाणवी गायकी के रूप में पेश कर रहे हैं, और इसको रागनी सुननी भी नहीं आती वो भी इनकी रागनी आराम से समझ लेता है, क्योंकि इनके शब्द जो हैं वो साफ साफ आपको एक एक बात कहते हुए नजर आते हैं। गुलाब जी, ये रागनी का जो शौक है आपको जी, वो कब हुआ? ये जगदीप जी, मैं स्कूल में पढ़ता था और उस टाइम पे शनिवार के दिन स्कूल में एक घंटी लगा करती जी जी। कल्चरल की। तो उसमें जो हमारे मास्टर थे उन्होंने कहा कि भाई किसी भी बच्चे को खड़ा कर लिया, शाबाश बेटे खड़ा हो, सुनाओ कुछ। तो ऐसे ही मेरा नंबर आ गया था, मेरे को भी सुनाना पड़ा। तो मेरे जिस भी आदि पदी रागनी याद थी उस दिन टाइम पे, वो मैंने शुरू कर दी, उनको सुना दी। बच्चों ने तालियां बजा दी, आवाज मेरी ठीक थी। जी जी जी। तो मास्टर जी भी खुश हो गए, बोले भाई अगली शनिवार को पूरी याद कर लाइए। तो बस वो स्कूल की क्लास से लेकर के फिर स्कूल में कोई बड़ा फंक्शन होता तो उसमें मेरे को खड़ा कर देते, मेन फंक्शन है उसमें पुरानी क्लास का फलाना बच्चा अपनी प्रस्तुति देगा। तो फिर स्कूल में जैसे प्रार्थना करते थे सुबह, जी जी, तो वो भी मैं गाता था। पहला आपने किसको देख के सुन के लगा कि हाँ ये तो मैं गा सकता हूँ रागनी? ये मेरे घर में मेरे पिताजी, मेरी माताजी अपने घर में कीर्तन सत्संग गाया करते। जी 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 जी। तो मैं पिताजी के साथ किसी के घर में और मैं होता सत्संग कीर्तन, तो वहां भी जाता। जी जी। फिर उस टाइम पे ये माताएं बहनें सुबह सुबह कार्तिक नहाया करती। हाँ हाँ। और कार्तिक नहाने जाया करती तो मेरे घर के साथ से जाया करती वो। जी जी जी। तो वो बड़ा अच्छा उनका गीत सुनता था मैं। मेरी भी आंखों भर जाती। फिर मेरी माँ मेरे को, मैं कहता मगर मैंने भी नहाना है। और नहाने का शौक मुझे इतना नहीं था। ये था कि इस नहाने के बाद गंगा जी या जमुना जी लेकर जाएंगे, जी जी, वहां घुमा देंगे। तो उस चक्कर में मैं उनके साथ, छोटा बच्चा था ही, तो मैं उनके साथ जाने भी लग गया। फिर वो गीत गाती जोत लगा के, तो उनके साथ में ही बोल लेता मैं। जी जी जी। तो बस उसी शुरुआत से मेरे को थोड़े थोड़े ये गीत याद भी होने लगे, धुन भी आने लगी। ये मतलब एक पारिवारिक रूप से सीख सीख के आप रागनियों की तरफ अट्रैक्ट हुए, सारा आकर्षित हुए उसकी तरफ। तो आपने प्रोफेशनली भी कहीं से सीखा कि हाँ? प्रोफेशनली मैंने मेरे गुरुजी सत्यनारायण वशिष्ठ जी जी मेरे गांव से ही हैं, वो आकाशवाणी के बिहाई के कलाकार रहे। तो उनको मैंने गुरु धारण किया, पगड़ी भेंट की। जी जी जी। और उनसे बहुत कुछ मैंने ग्रहण भी किया, रास्ता बहुत मेरे को दिखाया उन्होंने। तो मैं उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं आकाशवाणी में आया। इसी में लोक संपर्क विभाग में नौकरी में आया। जी जी जी। हाँ। लोक संपर्क में आपका आना कब हुआ? लोक संपर्क विभाग में मैं 1980 में एसएस बोर्ड से लग गया था। तो 1980 से 1989 तक मैंने लोक संपर्क विभाग में जी 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 की नौकरी। लगभग 10 साल नौकरी मेरी वहां जी जी। और फिर उसके बाद मैं खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग में एक युवा सांस्कृतिक संयोजक, कल्चरल ऑर्गेनाइजर के रूप में मैं नौकरी की। मैंने जी 30 साल मैंने वहां की।
आपने एक लंबा अरसा देखा है, लगभग 50 से 60 साल के आसपास का, क्योंकि बचपन भी आपका उसी तरह का था। तो क्या चेंजेस आप देखते हैं कि हरियाणवी जो रागनियां हैं या जो कल्चर है, सांस्कृतिक जो चीजें हैं, उसमें क्या कुछ उतार चढ़ाव रहे हैं? देखो, उतार चढ़ाव तो समय समय पे आए और आते चले गए। आज भी वो बदलाव चल रहा है। जिस टाइम मैं लोक संपर्क विभाग में था, जी, तो उस टाइम पे हम गांव में जाया करते। मैं प्राइवेट तौर पे भी मतलब मैं ब्याह शादियों में प्रोग्राम करता था, जहां पर फैसिलिटी की बात आप कर रहे थे। जी, 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 जी। तो उस टाइम का जो दौर था, वहाँ पूरी कथा कलाकार को याद होनी चाहिए। और एक कथा में कम से कम भी 30-35 रागनी तो याद उसको होनी ही चाहिए, जी, 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 शुरू से आखिर तक। तो उस टाइम पे 2 दिन का प्रोग्राम तो शादी में हुआ करता है, एक लड़के के घर पे, एक आगे बारात में। तो अगर 2 कथा मैंने आज कह दी, 10 दिन के बाद उसी गांव से फिर किसी का बुलावा आ गया, तो अगली 2 कथा और भी चाहिए। जी, जी, जी। तो इसलिए उस टाइम पे कलाकार के पास जुबानी याद मटेरियल मिला करता। जी। आज वो बदलाव हो गया कि आज अगर किसी ने एक भजन भी गाना है, तो वो कॉपी लेकर ही गाता है। मतलब ऐसे बहुत कम कलाकार हैं जो जुबानी याद कर रहे हैं। रिकॉर्डेड भी बजने लगे आज। रिकॉर्डेड उसमें वो लगा दें म्यूजिक में चिप, और वो बजती रहेगी, वो खाली लिप्स मूवमेंट करता रहेगा। ये बदलाव आ गया। ये कैसे देखते हैं आप इस तरह के बदलाव को? इससे कलाकारी को तो नुकसान मानता हूँ मैं। जी, 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 जी। उसकी प्रसिद्धि तो कलाकार की हो जाएगी बढ़िया, क्योंकि स्टूडियो में जो रिकॉर्डिंग करके आ रहे हैं, तो स्टूडियो में तो कलाकार की बहुत सी कमियों को मशीन छपा लेती है और अच्छा बना लेती है उसको। जी, जी, जी। लेकिन जब पब्लिक में वो गाता है, तो पब्लिक में तो ओरिजिनल जो है ना, वो खत्म हो जाता है इस चिप के माध्यम से। तो रागनी का जो उतार और चढ़ाव है, मतलब रागनी का भी एक स्टाइल बदला है, सांग का भी स्टाइल धीरे धीरे बदला है। तो आप क्या देखते हैं कि रागनी ने अपने आप को बदला है उस दौर के अनुसार, कि नहीं वहीं खड़ी है? रागनी जब 80 का दशक था, 80 से 90 के दशक में, जी, जी, जो एक भजनी ढोलक हारमोनियम या नगाड़ा के साथ गाता था, उनसे आगे निकल गया था घड़ा बेंजू। जी, जी, जी। और रागनी कंपटीशन शुरू हो गए थे। तो वो रागनी कंपटीशन हमारे लगभग 1995 तक बड़े पीक पर रहे हैं वो। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म होते चले गए। जी, जी। और क्योंकि उसके 2 कारण रहे। एक तो ये टेक्निक ऐसी आ गई कि मोबाइल फोन भी आ गए, टीवी भी आ गए, तो लोग जहां भीड़ होया करती 20-20 हजार लोगों की, वो घटती चली गई। और दूसरा जो था, एक समय का बदलाव आ गया। तो वो रागनी एक पक्के साज से घड़े बेंजू के पास चली गई थी, और सांग भी उस टाइम पे हमारे काफी कम होते चले गए। जी, जी, जी। क्योंकि शरफ उस टाइम पे घड़े बेंजू का ही हो रहा रिवाज था। हाँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर वो भी हमारा पीछे चला गया। आज मतलब बहुत आगे जा चुके हैं कलाकार। और ये हमारा जो रागनी का है, जी, जी, तो रागनी सुनने वाले लोग तो हमारे 40 साल से ऊपर के ही वही चाव से सुनते हैं। हाँ, पुराने जो नए बच्चे हैं, वो उनमें बहुत कम ऐसा है कि वो रागनी सुनते हैं। नहीं, एक बड़ा कारण ये भी लगता है गुलाब जी कि रागनी में जो माहौल, जो म्यूजिक की ज्यादा प्रेजेंस थी, मतलब बहुत ज्यादा म्यूजिक था, शब्द जो है वो इतने सुनाई नहीं देते, गुड़ जाते थे। म्यूजिक में दब जाते थे वो। हाँ, लेकिन अब थोड़ा सा स्टूडियो के आने के बाद वो शब्दों पे ज्यादा जोर आया है। हाँ, स्टूडियो में आने के बाद, क्योंकि उसमें अलग अलग आ गया ना, म्यूजिक को एक माइक पे लेते हैं, गाना एक माइक पे लेते हैं, जी, जी, तो जी। वो गाने को उभार लेते हैं, म्यूजिक को दबा लेते हैं बस। और लाइव में उस तरह की बात फिर वो हो नहीं पाती। हाँ, तो लोगों को समझ में नहीं आता, तो युवाओं को तो खासकर वो दिक्कत है आजकल की। वो समझ में नहीं आता।
तो आप रागनी उस तरह से सरवाइव कर पाएगी कि नहीं, अपनी पहचान जिंदा रख पाएगी कि नहीं? बिल्कुल रखेगी, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जब जैसे मैंने ऐसे आदमी मिलते हैं सुनने वाले, जी जी, जो मेरा नाम सुनकर और मेरी रागनी की लाइन तक बता देती हैं, औरतें भी बता देती हैं। अभी मैं हिसार यूथ फेस्टिवल में निर्णायक के रूप में गया था। जी 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 जी। तो वहाँ एक मकान में जिसमें कपड़े चेंज कर रहे थे, उस मकान में वो घर की जो औरत थी जी, उसको पता लग गया कि ये गुलाब सिंह है। जी जी जी। तो वो बाहर खड़ी होकर मुझे नमस्ते करने लगी, मैं आसन लग गया जी, मैं कहा नमस्ते। तो बोली जी मैं आपकी रागनी बड़ी सुनती हूँ, मुझे याद है। मैं कहा जी कौन सी? तो उसने मेरी रागनी की लाइन बताई, और श्री कृष्ण की देवकी की रागनी है, देवकी का कंस का जो प्रसंग है, उसमें उसने औरत ने मेरी लाइन बता दी कि केस पकड़ के तले गिर ली। जब वो कंस उसने देवकी ने पकड़ के रथ में से और वो मारता है ना, तो उस टाइम की रागनी थी वो, और खुश हो गए, मतलब मेरे से बोली थी ये रागनी सुनती। मन में बहुत खुशी हुई कि भाई इससे बड़ा अवार्ड मेरे लिए कुछ नहीं, जी, क्योंकि एक औरत है जिसको मैं नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानती, उसको मुझे पता लग गया कि भाई गुलाब सिंह है। तो उसने मेरी रागनी की लाइन तक बता दी, लाइन तक वो हिसार आकाशवाणी से बजती है रागनी, वो रागनी उसने मेरे को लाइन बता दी। जी जी जी। माचिस है आपके पास? माचिस है, हाँ। ये खास इसलिए है कि आपने कलाकारों को बहुत सारे साजों के साथ देखा होगा कि बिना टीम के परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन गुलाब जी हरियाणा में मुझे इकलौते ऐसे लगते हैं कि आपके सामने टेबल हो, माचिस हो, हाथ हो, कुछ भी हो, वहीं अकेले एक टीम के बराबर है। तो आपकी जो फेवरेट रागनी है वो एक बार हमारे दर्शकों को सुना दीजिए प्लीज। ये रागनी में पंडित मांगेराम जी की रागनी है जी जी, और किस्सा जयमल फतेह का। और जयमल की धर्मपत्नी ने अपनी साड़ी धो के सुखा रखी थी, और गली में से उसका जो चाचा था वो निकल रहा था, उसने वो साड़ी देखी कि भी इतनी खूबसूरत साड़ी ये सूख रही है, तो एक बार देखता हूँ भाई जो साड़ी बांधने वाली है वो कितनी खूबसूरत होगी। तो वो जयमल के पास पहुंचता है, उससे पूछता है भाई ये साड़ी किसकी है, कहाँ से मंगाई है? तो ये मैं सुनाता हूँ आपको। हाँ जी। हेरे या साड़ी किसकी, जयमल करे ते मंगाई रे, या साड़ी किसकी, जयमल करे ते मंगाई। इस साड़ी के बंधन आली इंद्र की इंद्राणी हो, इस साड़ी के बंधन आली ब्रह्मा की ब्रह्माणी हो, इस साड़ी के बंधन आली लक्ष्मी सी श्याणी हो, इस साड़ी के बंधन आली लक्ष्मी सी श्याणी हो, इस साड़ी के बंधन आली कामदेव की गोरी चाहिए, इस साड़ी के बंधन आली हिमाचल की छोरी चाहिए, इस साड़ी के बंधन आली रावण की मंदोरी चाहिए, इस साड़ी के बंधन आली रावण की मंदोरी चाहिए। इस साड़ी न ज्ञान का ढिली, दो कहन कर रे सुकाई बता दे, या साड़ी किसकी, जयमल करे ते मंगाई। वाह जी वाह, कमाल। ये कमाल है इनका, एक एक जो शब्द है ना वो आपको लास्ट तक पहुंचेगा कि हाँ वो क्या गा रहे हैं। हरियाणा में चुनिंदा ऐसे कलाकार हैं जो रागनियों को इस अंदाज से पेश करते हैं कि श्रोता को जो है वो साफ साफ वो रागनियां सुनाई दे। एक और रिक्वेस्ट रहेगी गुलाब जी, जो मेरी फेवरेट है, लीलो चमन से, ई रांझा से, जो भी आपका मन करे एक रागनी। दो सॉन्ग मेरे फेवरेट रहे हैं। चलो इनमें से कोई भी एक रागनी जो आपको पसंद हो। एक रागनी ईर तू तो चाल पड़ी डोले में, वो है तो या हाँ तो, वो है, लेकिन जो आपकी, मैं आपको जो है ना वैसे तो ये याद नहीं है पूरी मुझे। जी जी, और लीलो चमन की मैं धनपत जी की
जो रागनी है, सांग है, उन्होंने बनाया था। उसमें से आपको सुनाता हूँ एक जी। लीलो जमाना ही चोर है, लीलो जमाना ही चोर है, पक्षी पखेरु क्या डोर है, लीलो जमाना ही चोर है, लीलो जमाना ही चोर है, कोई कोई चोर चोरी करे वो अन्य और दो अन्य का, कोई कोई चोर चोरी करे वो अन्य और दो अन्य का। ये रागनी मैंने आपको दलपत जी की थी, क्योंकि मैं नहीं बड़ी शानदार देख के नहीं आया तो। हाँ नहीं हाँ। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आपने बड़े गजब के अंदाज में आपने सुनाई। एक बात जो मुझे चुभती है गुलाब जी, कि अपने आसपास जो राज्य हैं, चाहे वो राजस्थान है, पंजाब है, या यूपी में भी मतलब घराने हैं और वो सारी चीजें हैं, वहां के कलाकार समृद्ध हैं, मतलब उनके पास काफी लोग हैं जो पैसा देते हैं और वो खूब विदेशों में बुलाते हैं। हरियाणा में ये कल्चर अभी तक है नहीं, मतलब कलाकारों को मैंने जितने भी देखा है, कुछ को छोड़ के, वो युवा हो सकते हैं कि जिनके पास आजकल सारी सुविधाएं आ गई, लेकिन जो प्राचीन जो कलाकार है वो बड़े मतलब मुफलसी में रहे। तो आप क्या कारण मानते हैं इसका? वो दरअसल उस टाइम पे जो हमारे एक तो पूरे हरियाणा की ही वित्तीय स्थिति थी, जी, वो हमारे लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, सिर्फ काम चल रहा था सबका, और वो काम भी आपस में एक दूसरे का भाईचारे के सहारे चल रहा था। पैसे तो हमारे पास लगभग 1980 के बाद ही आए हैं, और उसके बाद पैसे आए हैं तो पहले अपना काम चलेगा, जब कहीं अपने से थोड़ा बढ़ेगा तो जब उसको कहीं दूसरी जगह लाया जाएगा। हमारे लोगों के पास तो पैसा, एक तो कलाकारों के पास इसलिए कमी रही कि भाई पहले 1-1 रुपये का इनाम दिया करते कलाकार को, फिर 2-2, 5-5 रुपए का, 100-100 का, 500-500 का देते हैं। जी। और जो हमारे जो मॉडर्न कलाकार हैं, बाज गदन जो डीजे में बज रहे हैं, उन कलाकारों के पास तो मैं समझता हूँ कमी नहीं है आज के दिन, क्योंकि उनके धंधे कंपनियों में चले गए, कोई फिल्मों में चले गए, यूट्यूब पर चले गए, उन्होंने तरीका पकड़ लिया, और उस तरीके के सारा उनकी वित्तीय स्थिति बहुत बढ़िया है। हाँ, लेकिन पुराने जो जितने भी लोग रागनी और सारे गाने वाले हैं, मुझे आज भी वो वैसे ही लगते हैं कि उस तरह का संसाधन शायद उनके पास नहीं है। वो अपने उसी में सेटिस्फाई हैं, जितना उनके पास है अपना काम चला रहे हैं, लेकिन अच्छी स्थिति में ज्यादातर नहीं है। हाँ, ये आपको कभी मन दुविधा में नहीं फंसता कि हम किस स्थिति में हैं, और वो जो आसपास के राज्य हैं, या संस्कृति भी एक कह सकते हैं राज्य की, कि राजस्थान और पंजाब ने तो समेट के रखी है, खासकर राजस्थान में, वहां घराने हैं, हरियाणा में ऐसा कोई घराना नजर आता ही नहीं किसी भी उसमें, ये क्या दिक्कत है? दरअसल हमारा हरियाणा में तो ज्यादा आर्य समाज का प्रचार था, यहाँ तो रागनी भी गांव तबार किसी टाइम मारे थे, पहले तो वाड़े में गाया करते, गांव के अंदर तो रागनी भी नहीं होने दिया करते। सांग होता था, सांग के बारे में भी रोड़ा कराया करते कि भाई सांग भी नहीं होने देंगे, इसमें कपड़े पहन के जनाने ये नाचे हैं तो ये बहन बेटी की तरफ कोई दिक्कत ना आ जा, तो इसलिए उधर से हमारे आर्य समाजी जो थे वो इसका विरोध करते थे कि सांग नहीं होने देंगे, तो इसलिए ना तो हमारा घराना है बनया, और ना ही ज्यादा हमारा वो होया। ये तो हमारे जो सांगी थे उन्होंने बहुत अच्छी कविताएं लिखी हैं, और उन्होंने आर्य समाज को देख कर भी लिखी हैं। हम कोई भी सांग शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम ओम नाम का जाप करते हैं। उसका मेन चीज ये था कि उधर से हमारा आर्य समाज अगर शुरुआत सुनेगा तो उसको थोड़ी संतुष्टि होगी, हम भाई ये भी ओम से शुरू कर रहे हैं, तो इसमें वल्गरता नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, तो इसलिए हमारा जो
ये कोई घराना उस तरीके से हाँ, फल नहीं फूल जो नहीं ले पाया। पाया, हाँ। और मुझे एक कारण इसमें ये भी लगता है गुलाब जी कि इसमें ज्यादा आर्थिक संपन्नता नहीं थी कलाकारों में, तो किसी ने भी अपने बच्चों को ये नहीं सोचा कि वो मेरी परंपरा को आगे ले आगे जाए। बढ़ाएगा। ये भी एक बड़ा कारण मुझे लगता है, क्योंकि पैसा होता तो वो घराने फिर वो उस तरीके से अपना परिवार बच्चों वहीं को ले सेट आते कर। हैं। जी जी जी। जो आज के कलाकार है ना, ये अपने बच्चों को लेकर हैं। हाँ, वो एक बड़ी चीज है, क्योंकि हाँ, थोड़ी संपन्नता आई है तो वो उन्होंने वो प्रोफेशन बना लिया, धंधा बना लिया उन्होंने। हाँ हाँ। तो उनके धंधे में अपने बच्चों को भी ले आए वो। जी जी जी। लेकिन जो पुराने कलाकार थे वो अपने बच्चों को इसमें लेकर नहीं आए। उन्होंने सिर्फ इसलिए ध्यान दिया कि बच्चों पढ़ो और कहीं नौकरी मिलेगी और अपना गुजारा हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने मुफल सी देखी थी, हाँ, वो गरीबी देखी थी इस दौर में ना। ना। तो गुलाब जी को क्या लगता है कि रागनी और सांग किस तरह से आगे, मतलब जो नई पीढ़ी है, बच्चों को रागनी नहीं, रैप और वो जो हरियाणवी मटक चालूंगी इस तरह के सॉन्ग आजकल पसंद आते हैं, तो कैसे लगता है कि वो रागनी और सांग की तरफ भी जा सकते हैं बच्चे? किस तरीके से उसको जिंदा रखा जा सकता है लंबे समय? देखो, असली चीज तो खत्म नहीं होती जी, कम हो जाती है, वो एक अलग बात है, लेकिन खत्म नहीं होगी। रागनी चलती रहेगी, हमारे लोकगीत हैं वो भी चलते रहेंगे। बेशक वो कम हो गए, हमारी आजकल की जनरेशन है, हमारी माताओं बहनों को वो कार्तिक के, सावन के, फागण के, ब्याह शादी के कोई गीत याद नहीं रहे। जो ही से थोड़ी बहुत उनका कोई बात ही आ जाता है, दो चार गीत बात की गा दें, नहीं तो बोला डीजे चलेगा, बस डीजे पे आगे। सांझी भी डीजे पे होने लगी, सांझी भी डीजे पे होने लगी। नहीं तो वो इकट्ठा होती थी महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे जाते थे साथ में, वो खील लेके आते थे। वो एक बड़ा लंबा दौर था, वो हमारा कल्चर था। हाँ, तो बाकी खत्म नहीं होंगी ये चीजें, चलती रहेंगी। रागनियों को या लोकगीतों को इकट्ठा भी कर रहे हैं, उनको एक धरोहर के रूप में उनको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। रिकॉर्ड के बाद उनको लिखित में भी दे रहे हैं, पुस्तकें भी आई हैं। तो ये खत्म तो होंगे नहीं, कम हो रही हैं, और एक टाइम आऊंगा वापस उभर के भी आती है। ये ऐसी चीज नहीं है कि जो असली चीज है ना वो टिकी रहती है, और जो बनावटी है वो एक बार तो ऊपर जागी, लेकिन उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म भी हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि आप एक लंबे दौर में रहे हैं कि गुलाब जी ने क्या हासिल किया है? क्या सोचते हैं आप कि रागनी ने उनको ये, रागनी नहीं होती या सांग नहीं होता तो वो यहाँ नहीं होते, तो क्या लगता है आपको? देखो जी, मैंने तो बहुत मानता हूँ मैं हासिल किया है। भगवान ने मेरे को और इस रागनी ने मेरे को यहाँ तक पहुंचा दिया। जो सरकार का, हरियाणा सरकार का अवार्ड होते हैं, राज्य पुरस्कार, जी जी, तो वो राज्य पुरस्कार मेरे को मिल गया। गाने की जो तमन्ना होती है कलाकार की, फिल्मों में गाने की होती है, मैं फिल्मों में भी चला गया, फिल्मों में भी मैंने गाने गाए। हाँ, फिल्मों से याद है, कौन सी फिल्म थी वो जो आपने? मैंने फिल्म में अभी पीछे जो कुनबा फिल्म आई थी, जी कुनबा फिल्म में मैंने गाना गाया। मेरे गाने पे कादिर खान जी एक्टिंग कर रहे हैं, लिप्स मूवमेंट कर रहे हैं। तो जी टीवी पे मैंने गाया। मेरे गाने में जो मैंने रागनी गाई जी टीवी पे, तो वहाँ आशीष विद्यार्थी जी और शिल्पा शेट्टी जी, कर्नल कपूर, ये सारे के सारे वहां उसमें मेरे साथ के सेट में पहुंचा हूँ मुंबई में। जी जी। तो मैं तो ये अपनी उपलब्धि बतेरी मानो हूँ। मैं गांव का आदमी, साधारण परिवार से आदमी, जी, और मैं हवाई जहाज से ही घुमा दिया। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है ये रागनी ने दिया मेरे को। जी जी। हाँ। कोई एक ऐसी चीज की जो लगता है कि मैं ये कर सकता था और वो हो नहीं पाया आपसे? देखो, ये तो फिर वही आती है कि जो हमारे कलाकारों की जो वित्तीय स्थिति थी ना, वो आडे आई। जी जी जी। नहीं तो कहीं ना कहीं हम भी अपना स्टूडियो बना गए और सारी फैसिलिटी उसमें ले लेते, तो हम उसमें रागनी को एक और रूप भी देते और सुधार भी करते जैसा हमारे तो होता। जी जी। वो चीज है। नए कलाकारों के लिए हरियाणा सरकार को क्या कोशिश करनी चाहिए कि वो उस तरह से उभार पाए उन चीजों को? कलाकारों को तो
काम मिल जाए ना, जी जी जी। उससे बढ़िया मैं नहीं मानता। कलाकार को जो है ना 2 4 5 प्रोग्राम महीने में मिलते रहे तो सरकार उनकी पैसे की भी मदद हो जाए और कलाकार में भी नयापन सा आता रहे। जी जी जी। तो उससे बड़ा सहयोग मिलेगा। लेकिन अब फिलहाल वो स्थिति है नहीं सरकार की ओर से। कलाकारों का ज्यादा काम अब नहीं है, पहले था। पहले कलाकारों को काम दिया करते जी जी सरकार की ओर से, लेकिन अब नहीं है। कलाकारों के लिए एक लोक संपर्क विभाग था। उस लोक संपर्क विभाग में मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में 20-20 30-30 कलाकार जी को काम मिला हुआ था। सरकारी तौर पर नौकरी थी, वो खत्म हो गई। और दूसरे महकमे थे कलाकार के लिए, वो भी सारे खत्म हो रहे हैं। तो अब तो बस खाली भाई सरकार, सूरजकुंड का मेला आ गया था, 1-2 प्रोग्राम उसमें मिल गया। गीता जयंती आ गई तो एक बार उसमें बुला लिया। जी जी। नहीं तो कलाकारों के लिए तो बहुत कुछ सरकार कर सकती है, करना चाहती तो। लेकिन अभी फिलहाल सरकार का थोड़ा ढीला है काम। तो क्या करना चाहिए कि कलाकार उस मेन धारा से जुड़ जाए, आके आम जो कलाकार है, क्योंकि ज्यादातर वही जो डीजे पे गाने वाले वो है उस तरह के प्रोग्राम ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। प्रेफर इसलिए कर रहे हैं ना कलाकार, क्योंकि उसमें 2 पैसे की इनकम है, उसमें आमदनी है और वही जाएगा। अब रागिनी की तरफ आएगा तो रागिनी तो सीखनी पड़ेगी। रागिनी सीखने के लिए समय चाहिए जी, साधना चाहिए। 5 साल कहीं तो वो साग में खड़ताल बजवाया करते और टेक बुलवाया करते मेन कलाकार की, तब जाकर के उसको धुन तैयार होती, सुर में आता, ताल में आता। अब 5 साल में जो आड़ा लगा था, 5 साल में तो बच्चा सोचे मैं पता नहीं क्या बन जाऊं, वो इधर डीजे की तरफ जाएगा। एक और आप रागनी, फिर आप इसको कोई बात नहीं, मैं एक रागनी आपको सुना देता हूँ। ये सेठ ताराचंद का किस्सा है जी। और उसमें ताराचंद का जो लड़का है चंद्रगुप्त जी जी जी, वो धर्म मालकी के साथ शादी कर उसको ले गए और जहाज में, पानी के जहाज में बैठ कर चलता है। उस टाइम पर गाई हुई है, कवि की ये अपनी कल्पना है। जी जी। ब्याली बहू ने ले कह चलिया जब चलता करया था जहाज जमा जम हो रही पानी पे ब्याली बहू ने लेकर चलिया जब चलता करया था जहाज जमा जम हो रही पानी पे। वाह जी वाह गुलाब जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। आप आए, इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला, और हरियाणा के जो दर्शक देखने वाले हैं वो भी समझेंगे कि किस तरह से हरियाणवी कल्चर जो है रागनी और सांग एक तरह से आज नीचे जाने लग रहा है, उसको फिर से उबारा जा सकता है आगे भविष्य में कोशिश करके। ऐसे ही सितारों से आपको लगातार रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।